बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों के हाल हैं, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मार्केट पल पल अपना रुख चेंज कर रही है। देखें, कोई दिन तेजी का तो कोई दिन मंदी का। मार्केट में आज पैनिक सेलिंग नजर आई। वीडियो का थंबनेल आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो चीजें बहुत अहम डिस्कस करने वाली हैं। मार्केट में आज हैवी पैनिक सेलिंग, जिसकी वजह ये 3 इनसाइड न्यूज। ये लेवल फुल डेंजर, जो स्टॉप लॉस है, बेस्ट स्ट्रेटजी कल के लिए। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले तो कुछ खबरें देख लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो मार्केट पे प्लस माइनस हुई। उसके बाद इनसाइडर न्यूज 3, और उसके बाद जो डेंजर लेवल है जो कि स्टॉप लॉस का काम कर सकता है मार्केट में, और कल की फिर बेस्ट स्ट्रेटजी और 7 कैंडल। आज काफी सारी कंपनियों के, मोर देन 60 कंपनियों के आज रिजल्ट्स थे, लेकिन हमने कुछ शॉर्ट लिस्ट की हैं। 10-12 कंपनी है जिनके मेन कंपनी है जिनके रिजल्ट्स कुछ नेगेटिव आए, पॉजिटिव आए, जिन्होंने मार्केट को काफी अप डाउन किया। सबसे पहले जी इंडस मोटर का रिजल्ट, 75% ग्रोथ आई है इसकी, और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हुआ है। स्ट्रॉन्ग आइटम है ये, ठीक है, ऑटो सेक्टर की। दूसरी ये उसकी टेक्नोलॉजी सेक्टर की स्ट्रॉन्ग आइटम है जी सिस्टम्स लिमिटेड। इसकी 59% ग्रोथ आई है जी फर्स्ट क्वार्टर 2025 में, बेहतर हुआ है। पीटीसीएल टू सेल प्राइम आई चंडीगढ़ रोड प्रॉपर्टी इन कराची। देखें, पीटीसीएल ने अनाउंस पहले से कर रखा है कि अपनी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज बेचेगा और ये पैसा अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। दोस्तों एसएनजीपी का रिजल्ट आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सुई नॉर्थ गैस पाइपलाइन, इसका देखें आज जबरदस्त रिजल्ट आया, जो कि जून क्लोजिंग है, जून 2024, ठीक है, जो कि अच्छा रिजल्ट था। 80% प्रॉफिट सर्ज किया और ₹7.5 इसने पर शेयर डिविडेंड दिया। इसके पेंडिंग रिजल्ट थे कुछ, और ये इसने जबरदस्त दिया प्रॉफिट भी, और आने वाले जो इसके रिजल्ट्स हैं वो भी बेहतर लग रहे हैं। और आज इसमें काफी बटाई हुई, कल ये आपको मूव रिटर्न बैक दिखा सकता है। उसके बाद है जी ट्रैवलर्स लिमिटेड, इसने रिपोर्ट्स की है जी शार्प डिक्लाइन 59% अपने प्रॉफिट में। पीएनएससी का रिजल्ट आया जी, इंक्रीज हुआ है जी प्रॉफिट 9 मंथ का फाइनेंशियल का इसका। उसके बाद अगर कोहाट सीमेंट का देखें तो 41% प्रॉफिट जंप किया है इसके प्रॉफिट में, यानी कि गुड रिजल्ट आया इसका। पेल की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉन रिपोर्ट इसने की है जी 47% सर्च इन द क्वार्टरली प्रॉफिट, गुड। उसके बाद अटक पेट्रोलियम का जो प्रॉफिट है वो ड्रॉप हुआ है जी नियरली 29% इन यानी कि जो इसका 9 मंथ फिस्कल ईयर 2025 का रिजल्ट है। उसके बाद रोशन पैकेजेस का भी रिजल्ट आया है, 34% डिक्लाइन आया इसके प्रॉफिट में, नेगेटिव है। प्रीमा का रिजल्ट आया जी, इसने 45% जो है वो अपना जंप किया है इसका प्रॉफिट, लेकिन उसको ये वैल्यू पहले ही कर चुका था। जैसे इसका रिजल्ट आया तो ये लो लोक पे चला गया। लोड्स लिमिटेड का रिजल्ट आया जी, लोड्स लिमिटेड पोस्ट टर्न अराउंड विद 64 मिलियन प्रॉफिट इन 9 मंथ, यानी कि थर्ड क्वार्टर का फिस्कल ईयर 2025। एंग्रो होल्डिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आज इसको मार्केट गिराने का जो बड़ा सबब भी बना। एंग्रो होल्डिंग 48% इसका जो ड्रॉप आया इसके जो है प्रॉफिट में, और आप देखें कि ये अपनी लोएस्ट सतह को टच की है इसने 151-152 के करीब करीब। पहले इसने 155 लगाया और उसके बाद रिवर्स होके 164 तक गया, लेकिन उसके बाद फिर एक मैसिव सेलिंग आई और फिर ये अपने आप को कंट्रोल ना कर सका और फिर दोबारा से 152-153। उसके बाद पाक रूबी जो कि 10 पैसा अगेन डाउन हो गया। दोस्तों पहली इनसाइड खबर यही थी, जो बहुत बड़ी वजह मार्केट के डाउन होने की, कि रुपया स्टेबल नहीं हो पा रहा, मुसलसल गिरावट का शिकार है। और आज भी एक बड़ा गेन जो है, यानी कि काफी, यानी कि मैसिव डिक्लाइन आया 10 पैसे का, जो कि देखें कभी 10 पैसे, कभी 20 पैसे, कभी 22 पैसे डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। और फिच रेटिंग वालों की न्यूज भी है कि 285 और 295 तक ये साल 1.5 साल के अंदर ये डिक्लाइन दिखा सकता है। लकी इन्वेस्टमेंट अवार्डेड AM2 एसेट मैनेजर रेटिंग बाय पैकरा वालों ने जो रेटिंग शाया की है। उसके बाद है जी मिचल्स के हवाले से है जी, हार्वेस्ट लोअर द प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट को अपना कम कर दिया है। यूनिटी फूड काफी अरसे के बाद ये प्रॉफिट की तरफ गामजन हुई है। एबट वालों का रिजल्ट है जी, एबट लेबोरेटरीज रिकॉर्ड क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ।
चिराग पैकेज आखिरी रिजल्ट है जी कि चिराग पैकेजिंग रिपोर्ट्स अराउंड 87% ड्रॉप इन द क्वार्टरली। अब दोस्तों कैंडल की तरफ आते हैं और मार्केट की जो तीन मेन इनसाइड न्यूज हैं जिसकी वजह से मार्केट में काफी पैनिक सेलिंग आई, उसकी वजूहात और आगे हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों देखें, मार्केट जो है जैसे तैसे भी परफॉर्म कर रही है। मार्केट दिसंबर के बाद जनवरी से मार्केट इंतहाई वीक है, जो कि आपको लगातार साथ साथ बताते आ रहे हैं कि कैश भी इन हैंड रखें, कम से कम 40 से 50%, बाकी से काम करें। जनवरी देख लें, फरवरी देख लें, मार्च देख लें, अप्रैल देख लें। अप्रैल भी खत्म होने वाला है। 4 महीने में मार्केट एक रेंज बाउंड परफॉर्मेंस दे रही है, 1,11,000 से लेके 1,18,19,000 तक, ठीक है, और अपनी रेंज को शॉर्ट करती जा रही है। अब इसकी जो रेंज पीछे बनी हुई थी 1,14,000 से लेके 1,16,400 तक, जो पिछला पूरा महीना हम विटनेस कर रहे हैं। आज भी मार्केट 1,16,400, जो आपको कल वीडियो में बताया था, कल मार्केट पॉजिटिव हो सकती है और अच्छा गेन दे सकती है। और सुबह मार्केट 1200 पॉइंट प्लस तक गई, उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला शुरू हुआ और मार्केट आप देखें कि नेगेटिव मार्केट जो है उसने अच्छे खासे पॉइंट निकाले और तकरीबन और मार्केट ने 1600 पॉइंट निकाल दिए, यानी कि ब्रेक लगी 1,14,000 के करीब करीब। यानी कि टोटल मार्केट ने 1600 और 1200 जो प्लस हुए थे मार्केट निकाले तो 2800 पॉइंट का डिक्लाइन दिखाया और एक मैसिव डिक्लाइन है और एक सबक आजमौद है ये, यानी कि आपको काफी चीजें ये बता रहा है। दोस्तों इसके पीछे खबरें क्या है? पहली खबर तो पाक इंडिया टेंशन। देखें, ये जो जंगी मामला स्टार्ट होते हैं, ये अगर आपको सब कुछ ठीक ठीक भी नजर आ रहा होता है ना, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ मामला होते हैं ऐसे जो जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम लेवल तक बात पहुंची होती है, तो उसको लेके इन्वेस्टर जो है काफी पैनिक में होता है। ठीक है कि ये कहीं ज्यादा बढ़ गई तो मामला मजीद खराब होने से पहले पहले माल को बेचा जाए। दूसरी खबर, पाकिस्तानी जो करेंसी है इसका मुसलसल डीवैल्यू होना इन्फ्लेशन को भी जन्म दे सकता है और दोबारा से जो है थोड़ा नेगेटिविटी मुल्क में क्रिएट हो सकती है ये। और तीसरे नंबर पे देखें जो कि हमारे मुल्क की अंदरूनी हालात भी आप देखें कि KPK से लेके और सिंध तक चारों सूबों में किसी ना किसी जगह धरने और एहतजाज ये वाले मामला चल रहे हैं। और जो बॉर्डर्स की सिचुएशन देखें अगर अफगानिस्तान के, तो उधर देखें 3-4 दिन से कुछ अपना सोल्जर्स के जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें जो अपना दहशतगर्दी के मुर्तकिब जो बन रहे हैं मुख्तलिफ यानी कि लोग, तो उनकी बहुत तेजी से आप देख रहे हैं कि मौत देखने में सामने आ रही हैं। और अच्छी बात है कि जाहिर सी बात है, देखें किसी ना किसी टाइम पे तो ये स्टेप लेने होते हैं ना, एक दफा मुश्किलात होगी, बाद में सब मामला इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। और इसके साथ आप देखें कि जो ट्रंप की तरफ से लगाए गए टैरिफ्स हैं पूरी दुनिया पे और साथ चाइना पे, ये भी अभी इशू अंडरग्राउंड चल रहा है। ठीक है, अब बात है कि ये तमाम मामला किस करवट बैठते हैं। आज जो मार्केट ने सुयर पैनिक लिया वो एक तो ये वाला था कि रुपया कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है, दूसरा जो टेंशन चल रही है अपना पाक इंडिया कि अब क्या मामला आगे बनेगा। ठीक है, और तीसरे नंबर पे हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन यानी कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो कि मामला हैं, ये इस वजह से मार्केट डाउन साइड पे। तो दोस्तों कैंडल ने आज देखें विक छोड़ी है बहुत बड़ी, यानी कि तकरीबन 2500-2600 पॉइंट की, और रिकवरी इतनी अच्छी नहीं थी। तो कल ये है कि अब मार्केट जो है अगर देखा जाए टेक्निकली तो मार्केट डाउन साइड पे ट्रेंड है इसका, कल इसको कैरी ऑन कर सकती है। और मार्केट का देखें स्टॉप लॉस जो आज हमारा था 1,13,500 से 800 का, और वो ब्रेक नहीं हुआ। अगर कल ये सस्टेन रह जाता है तो मार्केट आपकी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अगर ये ब्रेक होता है तो मजीद 1500 से 2000 पॉइंट मार्केट निकाल सकती है। और दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि जो बड़े प्लेयर होते हैं वो स्टार्टिंग में ही डाउन करने की बजाय पहले मार्केट को पंप करते हैं, उठाते हैं, ठीक है, उसके बाद जब पब्लिक एंटर होती है तो फिर प्रॉफिट टेकिंग शुरू कर देते हैं, जैसे ऐसा आज भी किया। तो कल भी इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। मार्केट अगर बढ़ती है तो आपको चाहिए बेच के काम करें। मार्केट की दोबारा से वही रेजिस्टेंस है 1,16,400 से 500 की, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। और डाउन साइड पे मार्केट अगर 1,13,500 से 800 का लेवल ब्रेक करती है तो मार्केट आपको 1,12,000 और 1,11,800-900 तक दिख सकती है। अपना जितना भी आपके पास पोर्टफोलियो है कोशिश करें, जो आपको पिछले 2-3 हफ्तों से मतवातर बता रहे हैं कि 50 से 70% ऑन कैश आ जाए और पूरी सिचुएशन को बगौर जायजा लें।
हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते आपको वेट करना पड़े, लेकिन पूरी सिचुएशन को फार्म के और उसके बाद सोच के समझ के फिर आप उसमें दोबारा से इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो पैसा आपने बचाया वो आप सारे का सारा मार्केट में गवा देंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए पैसे को बचाएं और ज्यादातर जो सिचुएशन मार्केट की चल रही है 50-70% कैश इन होल्ड पे आए, बाकी से काम करें। इंशाल्लाह ताला मार्केट दोबारा बदलेंगे, पलटेगी मार्केट और दोबारा मार्केट हमें नई हाइस की तरफ भी नजर आएगी, लेकिन कमाएगा तब वो जिसने अपना पैसा बचाया होगा। अगर पैसा नहीं बच पाया तो फिर आप अपना लॉस को रिकवर करने में टाइम लगाएंगे, प्रॉफिट नहीं आएगा। तो दोस्तों ये आज की हमारी एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी। नई बाइंग से भी एहतियात करें। जो चीजें आपके पास पड़ी हैं, जो ब्रेक इवन पे आती हैं, प्रॉफिट में आती हैं, प्रॉफिट बुक करके और 50-70% कैश को इन होल्ड रखें और बेहतर सिचुएशन का इंतजार करके फिर आप बाइंग पे हैं। बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।